दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग आता है। एक ट्रेडर लगातार कमाता रहता है और दूसरा हर बार फंस जाता है। ऐसा क्यों? क्या मार्केट किसी को अलग से संकेत देता है, या फिर असली खेल हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारी आदतों के अंदर छुपा होता है? आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। उस इंसान की सोच को समझेंगे जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में मानसिकता का नया दरवाजा खोल दिया, मार्क डगलस। और हां, उनके वो 5 गोल्डन रूल्स जो हर ट्रेडर की लाइफ को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पहले और बाद में। अब एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, इन 5 गोल्डन रूल्स में से आपको कौन सा नियम लगता है कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ सुनने भर की नहीं, सीखने और समझने की बने। लेकिन भाई, एक बात साफ साफ सुन लो, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला तरीका नहीं है। मार्केट में कभी कोई गारंटी नहीं होती, ना मेरे पास ना आपके पास। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा, समझ और जागरूकता के लिए है, ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें और मार्केट को इमोशन से नहीं, बल्कि एक शांत, लॉजिकल माइंडसेट से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं उस सफर की, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, उस दुनिया की जहां चार्ट से पहले खुद को पढ़ना सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपने जरूर महसूस किया होगा, सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब चार्ट गलत हो जाता है। असली नुकसान तब होता है जब हम खुद अपने फैसलों के खिलाफ चले जाते हैं। बल्कि असली नुकसान तब होता है जब हमारा दिमाग हार मान लेता है। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की असली लड़ाई। मार्क डगलस, जिन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में गिना जाता है, कहते थे कि मार्केट में असफल होने का कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन की कमी है। सोचिए, कितनी सच्ची बात है यह। ज्यादातर लोग चार्ट, इंडिकेटर, सेटअप सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार नुकसान झेलते रहते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग का खेल असल में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी
और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल ज्ञान का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द यही बात बड़े विस्तार से समझाई। उनका कहना था कि सफल ट्रेडर बनने के लिए पहले आपको खुद को जीतना जरूरी है। मार्केट एकदम न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, ना आपके खिलाफ है ना आपके पक्ष में। वह बस चलता रहता है, ऊपर नीचे साइडवे। लेकिन हमारा दिमाग हर मूव को पर्सनल बना देता है। जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में जाता है, हम सोचते हैं कि मार्केट ने हमें धोखा दिया, और जब प्रॉफिट होता है तो लगता है कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है। यही दो भाव, डर और ईगो, मिलकर अक्सर ट्रेडर को तबाह कर देते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई भी रिजल्ट निश्चित नहीं। चाहे सेटअप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका नतीजा कभी भी गारंटीड नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा गारंटी ढूंढता है, कंफर्मेशन चाहता है, और जब वह नहीं मिलता तो या तो हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं, या फिर हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। और यही वह मोड है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी असली मायने रखती है। मार्क डगलस ने इसे 5 गोल्डन रूल्स में संक्षेपित किया। 5 ऐसे सिद्धांत जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने और सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट का जीपीएस कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो ना तो किसी चार्ट में दिखेंगी और ना ही किसी स्ट्रेटजी में। लेकिन बिना इन्हें समझे कोई भी स्ट्रेटजी लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। इसके पहले कि हम उन 5 रूल्स में जाएं, थोड़ा समझते हैं कि मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इतना जोर क्यों दिया। उन्होंने खुद ट्रेडिंग में असफलता का सामना किया था। टेक्निकली तो वह परफेक्ट ट्रेडर थे, लेकिन जब असली पैसे दांव पर लगे, उनका डर, लालच, उम्मीद और गुस्सा उन पर हावी हो गया। उन्होंने कई साल केवल यह समझने में बिताए कि क्यों एक ही सिस्टम किसी के लिए प्रॉफिट दे रहा है और किसी के लिए नुकसान। और अंत में जवाब मिला, माइंडसेट। उनका मानना था कि जब तक आप अपनी मेंटल हैबिट्स नहीं बदलते, आप वही पुरानी गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। जैसे स्टॉप लॉस बदलना, बिना सिग्नल के एंट्री लेना, प्रॉफिट जल्दी बुक कर देना, या लॉस में ट्रेड को ज्यादा देर तक पकड़ रखना। यही आदतें धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती हैं। मार्क डगलस का पहला गोल्डन रूल है, कुछ भी हो सकता है। सुनने में यह लाइन जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही शक्तिशाली है। ट्रेडिंग की दुनिया में यह सोच आपको सबसे बड़ी आजादी देती है,
जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने मन से उम्मीद और डर दोनों को निकाल देते हैं, क्योंकि अब आपको किसी रिजल्ट की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना के रूप में देखते हैं। ये इसका मतलब यह नहीं कि आप बेतरतीब ट्रेड करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को भावनाओं से अलग करके सिर्फ लॉजिक और नियमों के आधार पर देखते हैं। जब आप इस मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं, तो मार्केट की हर मूवमेंट आपको चौंकाती नहीं। अब आप हार से डरते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि यह खेल का हिस्सा है। जीत पर भी आप इतराते नहीं, क्योंकि समझते हैं कि यह सिर्फ एक संभावना थी जो इस बार आपके पक्ष में निकली। यही सोच आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन ही मार्केट में टिके रहने की पहली सीढ़ी है। कई लोग कहते हैं कि मैं अपनी इमोशन पर काबू नहीं पा पाता, लेकिन सच यह है कि इमोशन को खत्म करना जरूरी नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। जब आप हर ट्रेड को संभावना की नजर से देखते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डर और लालच से मुक्त होने लगता है। और यही वह मानसिक स्थिति है जिसे मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में बताया। एक ऐसा जोन जहां आप भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ संभावनाओं और लॉजिक के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जोन में होना मतलब है एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाना जहां आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर होता है, रिजल्ट पर नहीं। आप हर बार अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और चाहे रिजल्ट प्रॉफिट में जाए या लॉस में, आप शांत रहते हैं। इस रूल का असली असर तब समझ आता है जब मार्केट अचानक विपरीत दिशा में चली जाती है और बाकी लोग घबराने लगते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी हो सकता है, तो आप घबराते नहीं, बल्कि उसी के अनुसार एडजस्ट करते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडर को टिकाऊ बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो सही ट्रेड के बाद हम सोचने लगते हैं कि अब मार्केट हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। और यह तभी संभव है जब आप इस पहले रूल को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लें। मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस चलता रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की या कितना नुकसान झेला। इसलिए एक सच्चा ट्रेडर मार्केट से लड़ना छोड़ देता है और उसे समझने की कोशिश करता है। यही मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मूल है। अब जब आपने यह समझ लिया कि मार्केट की हर मूवमेंट सिर्फ एक संभावना है, तो अगला कदम यह है, जब आपको कोई एज मिलता है तो उस पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि बिना भरोसे, बिना उस एज पर विश्वास किए आप लगातार सही ट्रेड नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होता है मार्क डगलस का दूसरा गोल्डन रूल, हर ट्रेड स्वतंत्र है। भाई, यह बात जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड का नतीजा पिछले या अगले ट्रेड से जुड़ा नहीं होता। हर ट्रेड एक नई कहानी है, एक नया मौका, और इसका रिजल्ट पूरी तरह से रैंडम हो सकता है। अब मान लीजिए आपने 3 ट्रेड लगातार लॉस में किए। चौथा ट्रेड लेते वक्त आपका दिमाग अपने आप डर के साए में चले जाएगा, शायद फिर से नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या खोया या पाया। मार्केट को आपकी हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है, वह बस अपने डेटा और सिग्नल्स के आधार पर चलता है। हमारा दिमाग ही वह जगह है जो पुराने अनुभवों को नए ट्रेड पर लाद देता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक नई शुरुआत मानता है और भावनाओं को अलग रखता है, वही सच में जोन में रह पाता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने अपनी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट सही रखा, तो लंबे समय में उसका पॉजिटिव एज खुद ब खुद उसे फायदा देगा। यानी अगर किसी ट्रेडर का एज 60% सफलता का है, तो वह जानता है कि 100 ट्रेड में लगभग 60 सही निकलेंगे, लेकिन वह यह नहीं जान सकता कि कौन से 60 ट्रेड सही होंगे। इसलिए जब हम किसी एक ट्रेड के नतीजे से अपनी ट्रेडिंग पर भरोसा खो देते हैं, तो हम अपने ही एज को तोड़ देते हैं। यही वजह है कि कई लोग 1-2 गलत ट्रेड के बाद अपना सिस्टम बदलते रहते हैं। मार्क डगलस इसे ट्रेडर का सबसे खतरनाक पैटर्न मानते हैं, सिस्टम हॉपिंग, क्योंकि असली समस्या सिस्टम में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। अब आते हैं तीसरे गोल्डन रूल पर, जो इस पूरी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का सबसे मजबूत हिस्सा है। सिर्फ वही ट्रेड लो जहां तुम्हारा एज है। यह रूल सरल है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। मार्क डगलस का मतलब यह नहीं था कि कोई जादुई सेटअप ढूंढो, बल्कि उनका कहना था कि हर ट्रेडर को
अपनी रणनीति के पीछे का तर्क समझना चाहिए। एज का मतलब है वह स्थिति जहां संभावना आपके पक्ष में थोड़ी अधिक हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सपोर्ट पर बाउंस ट्रेड करते हैं तो आपका एज ये है कि वहां से कीमत ऊपर जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यह किसी भी तरह की गारंटी नहीं है। अब समस्या यह होती है, लोग बिना एज के, बिना स्पष्ट सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं और फिर लॉस होने पर मार्केट को दोष देते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप बिना एज के ट्रेड लेते हैं तो आप अपने आप को ही जोखिम में डाल रहे होते हैं। तो जब आप बिना एज के ट्रेड लेते हैं तो आप मार्केट के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। यही कारण है कि मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडिंग का मतलब है संभावनाओं की भाषा में सोचना, भावनाओं की नहीं। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो यह स्वीकार कर सके कि हर बार रिजल्ट नहीं पता होगा, लेकिन वह अपने एज पर भरोसा रखता है। यह भरोसा आसानी से नहीं बनता। इसके लिए आपको लगातार एक ही प्रक्रिया को अनुशासन के साथ दोहराना पड़ता है। और यही वह जगह है जहां मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहती है, कंसिस्टेंसी इज द की, नॉट सर्टेनिटी। सोचिए, जब आप हर ट्रेड को स्वतंत्र मानते हैं और सिर्फ अपने एज के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपके अंदर एक नई तरह की आजादी आती है। अब आपको हर मूवमेंट में ट्रेड करने की जल्दी नहीं होती। अब आपको मार्केट पकड़ने की हड़बड़ी नहीं रहती। आप जानते हैं कि मौका तब लेना है जब आपकी रणनीति कहे, न कि आपकी भावना। यही असली ट्रेडर का माइंडसेट है। मार्क डगलस के अनुसार जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यही समझ आपको ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाती है, दो सबसे आम गलतियां जो अक्सर ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। एज सिर्फ टेक्निकल पैटर्न नहीं होता, ये एक मानसिक अनुशासन भी है। मतलब आपका एज तभी सही काम करेगा जब आप उसे हर बार एक जैसी मानसिक स्थिति में लागू करें। अगर आप कभी डर में, कभी लालच में, कभी गुस्से में ट्रेड करते हैं तो आपका एज आपके खिलाफ काम करने लगेगा। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड अपने आप में एक यूनिक इवेंट है। चाहे सेटअप एक जैसा दिखे, लेकिन उस पल मार्केट में जो लोग हैं, जो ऑर्डर हैं, जो मूवमेंट हैं, वह हर बार अलग होते हैं। इसीलिए दो समान दिखने वाले ट्रेड्स के नतीजे भी अलग हो सकते हैं। अगर आप इसे समझ जाएं तो आप कभी किसी लॉस से परेशान नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि इस रूल को अपनाने के लिए क्या करना जरूरी है। पहला, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पूरी तरह क्लियर करें। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और कब नो ट्रेड डे रखना है। दूसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। इसमें आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। इससे आप देख पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी असल में कितनी असरदार है और कहां इमोशन बीच में आ रहे हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने अंदर यह विश्वास पैदा करें कि अगर आपने सिस्टम को सही तरीके से बनाया और फॉलो किया तो लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। हर लॉस उस जीत का हिस्सा है। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग का खेल बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक सही ट्रेड लेते हैं लेकिन वह लॉस में चला जाता है और फिर हमारा दिमाग सोचने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमने गलती कर दी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, सही ट्रेड का मतलब वह नहीं जो प्रॉफिट दे, बल्कि वह जो आपके नियमों के हिसाब से लिया गया हो। यही सोच ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाती है, जुआ नहीं। इस रूल के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है। अब आप पैसे पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और यही प्रोसेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो ट्रेडर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है वही मार्केट के उतार चढ़ाव में टिक पाता है, क्योंकि उसे रिजल्ट से ज्यादा भरोसा अपनी तैयारी पर होता है। और अब जब आपने अपने एज पर भरोसा करना सीख लिया है तो अगला कदम है संभावनाओं में सोचने की कला, जो है मार्क डगलस का चौथा गोल्डन रूल। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को यह नहीं सिखाएंगे कि ट्रेडिंग निश्चितताओं की दुनिया नहीं बल्कि संभावनाओं की दुनिया है, तब तक आप हर बार डर और उम्मीद के झूले में फंसे रहेंगे। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग माइंड का असली बदलाव। मार्क डगलस का चौथा गोल्डन रूल है, हर ट्रेड एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। भाई, अगर ये लाइन सच में दिल से समझ ली जाए तो ट्रेडिंग का आधा तनाव खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सही स्ट्रेटजी मिल गई तो पैसा लगातार बरसेगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, यहां सिर्फ संभावनाएं होती हैं। अब इसका मतलब समझो। मान लो आपने एक बढ़िया सेटअप पर ट्रेड लिया,
सारे कंफर्मेशन सही थे, लेकिन फिर भी अगर मार्केट उल्टा चला जाए तो ज्यादातर लोग वहीं टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती कर दी, लेकिन सच्चाई यह है, आपने कोई गलती नहीं की, बस उस संभावना ने काम नहीं किया, क्योंकि हर सही निर्णय का सही नतीजा होना जरूरी नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडर को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, और जब तक यह सोच भीतर से नहीं आती, ट्रेडिंग एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बनी रहती है। जो ट्रेडर यह सोच विकसित कर लेता है वह मार्केट में टिक जाता है, क्योंकि अब उसके लिए जीत या हार कोई भावनात्मक घटना नहीं रह जाती, वह बस एक आंकड़ा बन जाती है। सोचिए, अगर हर ट्रेड को संभावना मान लिया जाए तो डर कहां बचेगा, गुस्सा कहां रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? सब खत्म, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को आउटकम नहीं बल्कि प्रोसेस की नजर से देखेंगे। और यही वह माइंडसेट है जो मार्क डगलस के मुताबिक ट्रेडर को जोन में ले जाता है। समस्या यह है कि हम इंसान निश्चितता पसंद करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा, तभी हमें चैन मिलता है। लेकिन मार्केट अनिश्चितता पर चलता है, यानी अगर आप हर बार जानना चाहेंगे कि अगला मूव क्या होगा, तो आप मार्केट से लगातार लड़ते रहेंगे। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो अनिश्चितता को अपना साथी बना लेना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि संभावना में सोचने की आदत कैसे विकसित होती है। सबसे पहले अपने ट्रेड्स को बड़ी संख्या में देखना सीखिए। एक या दो ट्रेड पर मत अटकिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 100 ट्रेड किए, इनमें से कुछ हारे, कुछ जीते और कुछ बराबर हुए। अब यह मत सोचिए कि कौन सा जीत गया और कौन हार गया, बल्कि देखिए कि आपने अपने नियमों के मुताबिक कितने ट्रेड सही तरीके से किए। अगर आपने लगातार अपने एज पर ट्रेड किया तो लंबे समय में फायदा अवश्य मिलेगा। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग संभावना, प्रोबेबिलिटी प्लस अनुशासन, डिसिप्लिन का खेल है। यह किसी एक ट्रेड से तय नहीं होता कि आप अच्छा ट्रेडर हैं या नहीं, बल्कि आपके 100 ट्रेड्स की औसत से तय होता है। लेकिन दिमाग तुरंत रिजल्ट चाहता है, और यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर लॉस झेलने के बाद अपनी रणनीति बदल देते हैं। याद रखिए, हर ट्रेड स्वतंत्र है। पिछले पार्ट में हमने यही समझा था। अगर हर ट्रेड स्वतंत्र है और हर ट्रेड एक संभावना है, तो इसका मतलब यह है कि किसी एक ट्रेड का रिजल्ट आपके अगले ट्रेड पर असर नहीं डालना चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है? लॉस के बाद डर बढ़ जाता है, प्रॉफिट के बाद लालच। और इसी बात को मार्क डगलस कहते हैं, यही दो भावनाएं, डर और लालच हैं, जो अक्सर ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देती हैं। मार्क डगलस के अनुसार सही ट्रेडर वह है जो हर बार रैंडम आउटकम को स्वीकार कर सके। यानी वह जानता है कि मार्केट उसके खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने नियमों के अनुसार अगला ट्रेड लेता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका एज लंबे समय में काम करेगा। सोचिए, जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, तो आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। अब आप सही होने की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि संगत रहने की कोशिश करते हैं। और यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, बीइंग कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। मार्क डगलस कहते थे कि हर ट्रेड में एक अनोखा डेटा सेट होता है, और कोई भी पैटर्न कभी एक जैसा नहीं दोहराया जा सकता। इसलिए अगर आप हर ट्रेड को पर्सनली लेते हैं, जैसे यह ट्रेड मेरे खिलाफ गया या मैंने गलती की, तो आप असल में मार्केट से नहीं बल्कि अपने अहंकार से लड़ रहे हैं। संभावनाओं में सोचने की प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। शुरू में यह अजीब लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सही या गलत ढूंढता है। लेकिन मार्क डगलस कहते थे, जब तक आप हर ट्रेड के रिजल्ट को खुद पर असर डालने देंगे, तब तक आप फ्री नहीं होंगे। इस सोच से आजाद होने के लिए वह एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं यह मानने के लिए कि इस ट्रेड में कुछ भी हो सकता है? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लें, अगर नहीं तो रुके। यह एक छोटी सी मानसिक जांच है जो तुम्हें उस समय इमोशन से बचाती है। अब जब तुम संभावनाओं में सोचना सीख जाते हो, तो धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग रिजल्ट से डिटच हो जाते हो। तुम अपने चार्ट्स, सेटअप और सिस्टम को एक प्रोफेशनल की तरह देखते हो। गलती होने पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसे रिकॉर्ड करके सीख लिया जाता है। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। और अब आता है इस चौथे रूल का सबसे बड़ा असर, मानसिक स्थिरता। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है मानसिक स्थिरता बनाए रखना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। जब तुम संभावना में सोचते हो
तो हर नतीजे को स्वीकार कर सकते हो, और जब स्वीकार कर लेते हो तो डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होते ही तुम्हारा दिमाग साफ सोच पाता है, और साफ सोच से सही निर्णय आते हैं। अब यहां तक पहुंचकर तुम महसूस करोगे कि मार्केट अब दुश्मन नहीं लगता। तुम मार्केट के खिलाफ नहीं, बल्कि मार्केट के साथ ट्रेड करने लगते हो। तुम समझ जाओगे कि ट्रेडिंग में टिके रहने का असली राज है भावनात्मक आजादी। यही आजादी तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास लाती है, जो किसी स्ट्रेटजी से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर तुम अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं करोगे तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अकाउंट के साइज से भी जुड़ा है। और यहीं आता है मार्क डगलस का 5वां और आखिरी गोल्डन रूल। यह वही रूल है जो ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। अब समझते हैं कि यह 5वां और आखिरी गोल्डन रूल है। रूल क्या कहता है और इसे अपनाने से ट्रेडिंग में स्थिरता कैसे आती है। मार्क डगलस का 5वां और आखिरी गोल्डन रूल कहता है, हर ट्रेड में मौजूद जोखिम को पहले से स्वीकार कर लो। सुनने में यह रूल बहुत सीधा लगता है, लेकिन यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, क्योंकि हम सब ट्रेडिंग में आते हैं प्रॉफिट की उम्मीद से, नुकसान की हकीकत से नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप हर ट्रेड का संभावित नुकसान दिल से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप ट्रेडिंग में असली आजादी महसूस नहीं कर सकते। देखो, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि मार्केट हमारी दिशा में जाएगा, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। अगर आप यह मानकर ट्रेड करते हो कि मार्केट आपको कुछ देगा, तो आप पहले से ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हो, और जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, आप उस दर्द को पर्सनल ले लेते हो। क्यों मेरे साथ हुआ? यहीं पर दिमाग गड़बड़ाना शुरू करता है। मार्क डगलस बताते हैं कि एक प्रो ट्रेडर कभी ट्रेड से जुड़ता नहीं, वो सिर्फ रिस्क से जुड़ता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं। अगर तुम उस संभावित नुकसान को दिल से स्वीकार कर सकते हो, तभी वह ट्रेड सही है। अगर नहीं कर सकते तो वह ट्रेड मत लो, चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस और इमोशनल फ्रीडम। जब तुम नुकसान को पहले से मान लेते हो तो ट्रेड के दौरान तुम पूरी तरह शांत रहते हो। न डर में स्टॉप लॉस हटाते हो, न लालच में जल्दी निकलते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह नुकसान पहले ही तुम्हारे दिमाग में तय हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर सिर्फ एग्जीक्यूशन बचता है। कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस अनुशासन। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीना मुश्किल होता है, क्योंकि नुकसान देखने का डर गहरा होता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली मजा तभी शुरू होता है जब नुकसान तुम्हें डराना छोड़ दे। जब डर हट जाता है तो दिमाग खुल जाता है, और तब तुम मार्केट को सही से पढ़ पाते हो। और देखो, अगर तुम हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेते हो जितना तुम झेल सकते हो, तो मार्केट तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। अधिकांश ट्रेडर की यही सबसे बड़ी गलती होती है, वे लॉस को कंट्रोल नहीं रखते। सही तरीका यह है कि हर ट्रेड में सिर्फ 2% तक रिस्क लो, लेकिन ज्यादातर लोग 10% या उससे ज्यादा लगाते हैं। और जैसे ही नुकसान आता है, वह सिर्फ ट्रेड को नहीं बल्कि उनका भरोसा और मानसिक संतुलन तोड़ देता है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे मजबूत हिस्सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना है, लेकिन असल में यह रिस्क की सही समझ से शुरू होती है। अगर तुम हर ट्रेड से पहले यह सोचते हो, इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं और क्या मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर सकता हूं, तो तुम अपने आप को भावनात्मक रूप से उस ट्रेड से अलग कर लेते हो। यही अलगाव तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। मार्क डगलस के अनुसार, जो ट्रेडर नुकसान को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वह न तो डर में भागता है, न लालच में फंसता है। वह सिर्फ अपना काम करता है और जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है। अगर आज नुकसान हुआ तो वह केवल उस संभावना का नतीजा है, उसकी गलती नहीं। इस सोच से ट्रेडिंग में स्थिरता आती है, और यही स्थिरता लंबे समय तक टिके रहने की असली चाबी है। यह समझना भी जरूरी है कि रिस्क को स्वीकार करना लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि हर निर्णय की जिम्मेदारी लेना। अगर तुमने गलती से गलत ट्रेड लिया तो उसे मार्केट की गलती मत कहो, क्योंकि मार्केट हमेशा सही है। असली गलती हमारी अपेक्षाओं में होती है, और जब ट्रेडर यह मान लेता है कि गलती मार्केट की नहीं, उसकी अपनी है, तभी वह सीखता है और आगे बेहतर बनता है।
तभी उसका असली विकास शुरू होता है। अब जब ये पांचों गोल्डन रूल्स साथ में लागू होते हैं, एक, कुछ भी हो सकता है। दो, हर ट्रेड स्वतंत्र है। तीन, सिर्फ वही ट्रेड लो जहां तुम्हारा एज है। चार, हर ट्रेड एक संभावना है, निश्चितता नहीं। पांच, हर ट्रेड के जोखिम को पहले से स्वीकार करो। इन पांचों नियमों को मिलाकर बनती है वो मानसिक अवस्था जिसे मार्क डगलस कहते हैं द ट्रेडिंग जॉन। इस जॉन में पहुंचने वाला ट्रेडर किसी भी मार्केट में टिक सकता है, चाहे वह बुल रन हो या क्रैश, क्योंकि अब उसका दिमाग मार्केट की दिशा से नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया से जुड़ा है। अब वह ट्रेड नहीं करता सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बल्कि इसलिए कि वह जानता है अगर उसने सिस्टम फॉलो किया तो पैसा अपने आप आएगा। यहीं पर मार्क डगलस का असली संदेश आता है। सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि ऐसा मानसिक सिस्टम बनाना है जो तुम्हें बार बार वही सही कदम उठाने दे। असली कौशल वही है जो हर बार सही ढंग से ट्रेड करने में मदद करे। प्रॉफिट तो उसका परिणाम है, इनाम है, लक्ष्य नहीं। जब तुम ये पांचों गोल्डन रूल्स अपने अंदर उतार लेते हो तो ट्रेडिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहती, बल्कि एक मानसिक अनुशासन बन जाती है। अब तुम मार्केट को दोष नहीं दोगे, ना किस्मत को। अब तुम समझोगे कि मार्केट किसी को हराने या जिताने नहीं आया, वह बस चलता है। और वही ट्रेडर सालों तक टिकता है जो खुद पर काबू रखता है। यानी कि जब सब लोग डर के मारे घबराएं या लालच में जल्दी निकलें, वही शांति बनाए रखता है। इसलिए याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिमाग है, ना कि कोई चार्ट या इंडिकेटर। अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो तू किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, लेकिन अगर दिमाग हिला तो सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी भी टिक नहीं पाएगी। और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम होता है। कभी मत सोचो कि कोई रूल, सिस्टम या गुरु तुम्हें गारंटी से प्रॉफिट दिला सकता है। मार्केट हमेशा अनिश्चित है, इसलिए अपने निर्णय खुद लो, रिस्क को समझो और जरूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल सलाहकार से राय जरूर ले लो। यही असली जिम्मेदार ट्रेडिंग है और यही मार्क डगलस के 5 गोल्डन रूल्स का असली मतलब है। खुद को जीतना ताकि मार्केट में लंबे समय तक टिके रह सको। याद रखो, ये सिर्फ नंबर या चार्ट की बात नहीं है। ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा अनुशासन है जो तुम्हें सफल ट्रेडर बनाता है। जब तुम अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हो तो हर हार से सीखते हो और हर जीत को सही नजरिए से देखते हो। यही सोच तुम्हें ट्रेडिंग जोन में ले जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट मजबूत हो और मार्केट की हर चाल को समझने की क्षमता बढ़े, तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहाँ हम सिर्फ चार्ट नहीं, सोचने और समझने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप हर बार सही निर्णय ले सको।